हेलो एंड वेलकम इन दिस यूट्यूब लेक्चर सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। इससे पहले हमने मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। दूसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कौन से फीचर्स हैं जो हम कास्ट सिस्टम में देखते हैं, जिससे हमें कास्ट सिस्टम क्या है वो बेटर अंडरस्टैंड हो जाए। अब इस लेक्चर में हम चेंजेस देखेंगे, क्या क्या कास्ट सिस्टम में आ गई है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल। अभी कास्ट जो ट्रेडिशनली था वो कास्ट नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई है, बहुत सारी चीज़ें जो इस कास्ट के रिलेटेड है चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम था वो काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल ये जो था ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन रिलेटेड थे, वो भी चेंज हो गई है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड हैबिट्स जो भी थे वो काफ़ी चेंज हो गए, वो नहीं रही है, वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, क्योंकि कास्ट सिस्टम ट्रेडिशनली काफ़ी रिजिड सिस्टम था। ट्रेडिशनली कास्ट सिस्टम में काफ़ी रिजिडनेस थी। एक कास्ट चाहे अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, इनको कन्फाइन रहना पड़ता था। आपने चाहे ऑक्यूपेशन रिलेटेड था, चाहे फूड रिलेटेड था, चाहे मैरिज रिलेटेड था, उनको काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। इसलिए हम इसको कहते हैं काफ़ी रिजिड था, ये सिस्टम काफ़ी रिजिड था। अब बहुत सारे फैक्टर्स आ गए जिन्होंने ये कास्ट सिस्टम चेंज किया है। फॉर एग्जांपल, जब मॉडर्नाइजेशन आ गई है, मॉडर्न एजुकेशन आ गई है, संस्कृताइजेशन आ गई है, अर्बनाइजेशन आ गई है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बदल डाली है इस कास्ट सिस्टम में। एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जब मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी में आ गई है, मॉडर्न एजुकेशन से अब लोअर कास्ट भी उसका बच्चा भी, जो लोअर कास्ट का पेरेंट का बच्चा, वो भी अब एजुकेशन में एजुकेशन हासिल कर सकता है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंटर होके वो एजुकेशन हासिल कर सकता है। वो कल कोई भी ऑफिसर, कोई भी डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकता है, वो टीचर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है। तो वो रिजिडनेस अब नहीं रहेगी। जब उसको एसेसिबिलिटी, जब गवर्नमेंट ने उसको दिया, ये सारे लेजिस्लेचर राइट्स दिए, लेजिस्लेचर ने उसको राइट्स दिए हैं, एक वो राइट्स दिए हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम आ चुका है, मॉडर्नाइजेशन में डेमोक्रेसी सेटअप हो गई है। लेजिस्लेचर ने उसको काफ़ी इक्वल राइट्स दिए हैं, हर कोई इक्वल बिफोर लॉ आ गया है। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे कि एजुकेशन के बगैर। राइट टू एजुकेशन आ गया है हर एक बंदे के लिए। अब यहाँ पे कास्ट, लोअर कास्ट, अपर कास्ट नहीं रहा है। दैट मीन्स अब इक्वल है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट इक्वल रह गए हैं। ब्राह्मण भी अब एजुकेशन के लिए जाएगा, क्षत्रिय भी जाएगा, वैश्यास के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और शूद्रास के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और इक्वली जो भी अनटचेबल्स थे, एससीज थे, जिनको हम कहते हैं दलित्स कहेंगे, तो वो भी इसमें एंटर हो सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो कल इनमें ये स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, एक एलिजिबिलिटी आ जाएगी, वो अब कहीं पे भी कोई भी सोशल पोजीशन, कोई भी स्टेटस हासिल कर सकते हैं, सोसाइटी में किसी भी स्टेटस पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑक्यूपेशन रिजिडनेस था, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ये चेंज हो गया है। समझ आया? सो ये मैं सिंपल मॉडर्न एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। सो एजुकेशन ने इस लोअर कास्ट को एजुकेशन लोअर कास्ट को अपलिफ्ट कर सकती है। उन्होंने इसको अपलिफ्ट किया है। ये किसी भी मतलब फील्ड में अब जाएगा, इसको जॉब मिलेगा, इसको कोई भी स्टेटस मिलेगी, इसको एक सोशल स्टेटस मिलेगी, इसको प्रिविलेज मिलेगा, इसको रैंक मिलेगी सोसाइटी में, किसी भी जगह अब ये इंक्लूड हो जाएगा सोसाइटी में, इसके साथ इंट्रैक्शन। मॉडर्न सोसाइटी में हम ये चीज़ें नहीं देखते अब कि आपका कास्ट क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आ गए हैं। मॉडर्न एजुकेशन में मॉडर्नाइजेशन में हम ये नहीं देखते, या मॉडर्न सोसाइटी में हम ये नहीं देखते हैं कि आप किस कास्ट बैकग्राउंड से हो। हम आपका स्किल देखते हैं, हम एक आदमी का स्किल देखते हैं। आजकल की सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल, चाहे कोई रेस्टोरेंट हो, चाहे कोई मतलब क्या कहें इसको, कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो, वहाँ आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, वहाँ आपकी आपका स्किल काउंट किया जाता है, ना कि आपका कास्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपका जो
कास्ट बैकग्राउंड है वो नहीं देखा जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाती है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपकी स्पेशलाइजेशन देखी जाती है, आपका हुनर देखा जाता है। तो वो रिजिडनेस यहाँ ख़त्म हो चुका है। किसने ख़त्म किया है? मॉडर्न एजुकेशन ने, मॉडर्नाइजेशन ने ख़त्म किया है, ठीक है, अर्बनाइजेशन ने ख़त्म किया है। इसी तरह अगर हम इस अर्बनाइजेशन में जाएंगे तो अर्बन वे ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गई है। अर्बनाइजेशन में हम जो भी अर्बन सेक्टर में, अर्बनाइजेशन में अब जो भी हम देखते हैं कि जिस किस्म की भी अब कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उस इंस्टीट्यूशन में आपका सिकिल काउंट किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई शॉपिंग मॉल हो, वहाँ पे अगर कोई रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट में कोई भी चेफ आपको रिक्वायर हो, एक एम्प्लॉयर को रिक्वायर हो कोई भी चेफ खाना पकाने के लिए, ठीक है, वहाँ उसको एक कैपेबल मतलब चेफ होना चाहिए, उसमें वो हुनर होना चाहिए कि मस्ट कुक द बेस्ट फूड, उसको ये क्वालिटी फूड, बेस्ट फूड उसको क्या कहते हैं इसको आना चाहिए, पकाना आना चाहिए। वो अच्छा, हम जाएंगे अब, देखिए अब उसी रेस्टोरेंट में हम जाएंगे, चाहे ब्राह्मण जाएगा, क्षत्रिय जाएगा, वैश्य जाएगा, कोई भी अपर कास्ट जाएगा, वो आपको क्या पता है किसने पकाया और किसने नहीं पकाया है, ठीक है। तो आपको अपनी फूड के साथ है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको टेस्ट आना चाहिए, आपको ये नहीं कि ये किसने शूद्रा ने नहीं मत पकाया या किसी लोअर कास्ट ने मत पकाया है, आपको उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, आपको खाली है कि आपको अपने फूड के साथ है। इसी तरह अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे, शॉपिंग मॉल में हम देखते हैं कि आपको कोई भी मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं इसको जो भी चीज़ें देखनी हो, जो भी दिखाएगा वहाँ पे, आपको उसके साथ क्या है, आपको अपनी चीज़ के साथ अपनी अपनी जो भी प्रोडक्ट वहाँ से लेना है उस शॉपिंग मॉल से उठाना है, ये आपको नहीं पता है कि ये ब्राह्मण की है, ये क्षत्रिय की है, वैश्य की है, शूद्राज की है, अपने अपने प्रोडक्ट के साथ है, समझाया। तो ये हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है। अब वहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में कोई भी एंटर हो सकता है, ठीक है, वहाँ क्षत्रिय भी जाएगा, वैश्य भी जाएगा, ब्राह्मण भी जाएगा, शूद्रा भी जाएगा। सो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फूड हैबिट्स ख़त्म हो जाएंगे कि वहाँ कोई भी कुछ भी खा सकता है, समझाया। अब देखिए अब है कि इंटरकास्ट मैरिजेस कैसे पॉसिबल है। एंड इससे पहले जो हम कास्ट सिस्टम की फीचर्स की बात करते हैं, वहाँ पे क्या थे, इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं थे, वहाँ एंडोगामी हुआ करता था, एक्सोगामी अलाउड नहीं था। यहाँ पे अब जब चेंजेस आ गए, एंडोगामी टू एक्सोगामी आ गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल इस मॉडर्नाइजेशन में, मॉडर्न सोसाइटी में, आजकल की सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो भी कास्ट ग्रुप्स हैं, मेल एंड फीमेल कास्ट हैं, वहाँ एक इंसान का जो जो एक इंसान की स्टेटस, उसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, उसके जो भी हम एलिजिबिलिटी, उसके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। अब दो बंदे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, दो बंदे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दैट्स मेल एंड फीमेल, इफ़ दे विल if they will go for the marriage, that means if they will like to one another, अगर ये एक दूसरे को पसंद करेंगे, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं, सेम जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दे कैन गो फॉर द मैरिज। ये नहीं देखते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कहीं वो अपर कास्ट या लोअर कास्ट से मत है, ये चीज़ें नहीं देखते हैं, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में हम एक इंसान की कौन कौन सी चीज़ें हम देखते हैं, एक इंसान का, एक बंदे का क्या क्या किया काउंट किया जाता है, उसकी एजुकेशन, उसके इकोनॉमी, कास्ट यहाँ पे नहीं काउंट किया। इसी तरह अगर हम देखें कि कोई बिजनेस कर रहा है मॉडर्न सोसाइटी में, मॉडर्न आजकल के सोसाइटी में जो भी बिजनेस कर रहा है, उसको अपने क्लाइंट्स के साथ है, उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटिंग के साथ है, उसको वो बिजनेस डेवलप करना है, एक्सपेंड करना है, उसको इसके साथ नहीं है कि मेरा बिजनेस आगे कौन एक्सपेंड करेगा, मुझे किसके साथ बिजनेस रिलेशंस बिल्ड करने हैं, उसको जो भी वो रिलेशंस बिल्ड करेगा अपने बिजनेस में, वो उन्हीं के साथ रिलेशन बिल्ड करेगा जो उसका ये जो बिजनेस है एक्सपेंड करेगा, ठीक है, वो उन्हीं को अपने साथ इस बिजनेस में मतलब अपने आप को कनेक्ट करेगा। वो यहाँ पे नहीं देखेगा कि कहीं ये शूद्रा तो मत है,
ठीक है। ट्रेडिशनली शूद्रा के साथ कोई टच नहीं करते थे, अनटचेबल के साथ टच नहीं करते थे। ये चीज़ें नहीं देखेगा वो यहाँ पे कि ये कहीं शूद्रा मत है। वो यहाँ पे खाली देखेगा कि इसमें बिजनेस बिजनेस के वो सारी चीज़ें आएंगे कि नहीं, उसमें बिजनेस ये मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करेगा कि नहीं, कि मुझे इन नटशल में मुझे फ़ायदा मिलेगा इसके साथ कि नहीं, ना कि वो इसका कास्ट वगैरह देखेगा। इसी तरह जो रिडक्शन ऑफ ब्राह्मण इन्फ्लुएंस एंड पावर जो भी वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ट्रेडिशनली ब्राह्मण का पावर चलता था, उसका इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में, ठीक है, तो वो काफ़ी ख़त्म हो चुका है। मॉडर्न एजुकेशन आ गई है, लोअर कास्ट ने भी अब एजुकेशन हासिल की है, वो भी ऑफिसर बनेगा। अब इन्फ्लुएंस उसी ऑफिसर का चलेगा सोसाइटी में, उसी टीचर का चलेगा, उसी डॉक्टर का चलेगा, उसी जो भी इंजीनियर का चलेगा। ब्राह्मण ट्रेडिशनली उसका पावर था, उसका इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में, वो इन्फ्लुएंस अब नहीं रहेगा। जो ट्रेडिशनली ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में, अब एक ऑफिसर का इन्फ्लुएंस रहेगा, अब एक कैपेबल जो भी स्किलफुल पर्सन का इन्फ्लुएंस रहेगा सोसाइटी में, एक डॉक्टर का रहेगा, एक इंजीनियर का रहेगा, एक काम करने वाले का रहेगा, न कि ट्रेडिशनली किसी कास्ट का रहेगा। सो यहाँ पे लेसन कम अथॉरिटी, ये जो ट्रेडिशनली जो भी हायर कास्ट की अथॉरिटी थी वो कम होती चली गई है। सो इसी तरह जो संस्कृताइजेशन है उससे भी काफ़ी मतलब चेंजेस आ गई है कास्ट सिस्टम में, क्योंकि संस्कृताइजेशन में एक लोअर कास्ट अपर कास्ट के मुताबिक चलता है। अलग टॉपिक है, उसमें इंशाल्लाह हम वो टॉपिक जब संस्कृताइजेशन होगा तो डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे संस्कृताइजेशन में जो लोअर कास्ट संस्कृताइजेशन वो प्रोसेस थी जब लोअर कास्ट अपर कास्ट के मुताबिक चलता था, उसके मतलब उसी तरह फूड खाता था, उसी तरह वो भी मतलब ड्रेस कोड वगैरह उस वैसे ही चलाता था। तो संस्कृताइजेशन ने भी ये सारी चीज़ें चेंज की है जो कास्ट सिस्टम में ट्रेडिशनली हम देखते थे। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ फैसिलिटेट, या इसी तरह हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ फैसिलिटेट की है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन वो ख़त्म हो चुकी हैं। एबॉलिशन ऑफ जो भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेजिस्लेचर क्या कहते हैं इसको लॉज पास किए हैं। एबॉलिशन ऑफ दिस क्या कहते हैं इसको अनटचेबली ख़त्म किया है। हर किसी को इक्वालिटी दी है, लेजिस्लेशन पावर्स दिया हर किसी को, एक राइट्स दिए हैं, राइट टू एजुकेशन दिया है, राइट टू वर्क दिया है, ठीक है। या जिसको हम कहते हैं कि, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि जो भी किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन किसी को नहीं कहेंगे। दैट मीन्स हर कोई इसमें, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी कास्ट, लोअर कास्ट हो अपर कास्ट हो, या इकोनॉमिकली कोई पुअर हो, या क्या कहते हैं इसको रिच आदमी हो, हर कोई इक्वल है बिफोर लॉ। तो इस लॉ ने भी, लेजिस्लेचर ने भी इसको हर बंदे को क्या दिया है, एक पावर दिया है, ठीक है। हर कोई किसी भी फील्ड में अब एंटर हो सकता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब मार्केट हो, चाहे वो कोई भी क्या कहते हैं इसको पॉलिटिक्स में एंटर हो जाए, वहाँ पे भी हर जगह हर कोई एंटर हो सकता है। हर कोई किसी मतलब भी फील्ड में अपने आप को आगे ले जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनली कास्ट सिस्टम में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। ना ही किसी को लोअर कास्ट को वोट का हक, लोअर कास्ट को ना ही जॉब करने का हक, काम करने, उनके साथ बिल्कुल अपने आप को दूर रखते थे। अपने जो अपर कास्ट थे, एजुकेशन का सवाल ही नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में, जो भी कास्ट सिस्टम ट्रेडिशनली था। लेकिन एक चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे एंडोगैमी भी चेंज हो गई तो एक्सोगैमी, इंटरकास्ट मैरिज, चाहे ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाए, चाहे अबॉलिशन ऑफ द हायर कास्ट, जो भी उनका पावर एंड इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो चुका है, या जो भी बाकी फूड हैबिट जो भी चेंज हो गई। लेकिन एक बात है कि जो कास्ट है ट्रेडिशनली इट इज़ डिटरमाइंड बाय बर्थ, वो चेंज हम नहीं कर सकते हैं। भले ही जो शूद्रा अपर कास्ट शूद्रा मतलब किसी भी हाई पोजीशन पे आ जाए, ठीक है,
वो अपर पोजीशन में भी आ जाए, शूद्रा डॉक्टर भी बने, क्या कहते हैं इसको, टीचर भी बने, शूद्रा किसी भी पोजीशन पे आ जाए, लेकिन कास्ट उसका वही रहेगा, शूद्रा ही रहेगा। वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। नहीं, ब्राह्मण अगर लोअर पोजीशन पे भी आ जाए वो शूद्रा नहीं बन सकता है। एंड आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।